हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बी स्मार्ट में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 20 सितंबर सन 2018 में जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसमें कौन कौन से जीएस जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सी गुरुत्वीय स्थिरांक जी की एक इकाई है। गुरुत्वीय स्थिरांक जी यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज और आप याद रखिएगा, गुरुत्वीय स्थिरांक की खोज किसने की थी। ये की गई थी हेनरी कैवेंडिश द्वारा। इन्होंने ही सबसे पहले गुरुत्वीय स्थिरांक के मान की गणना की थी। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में पूछा है अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम के शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे। ऑप्शन दिया है अकबर, शाहजहां, औरंगजेब और जहांगीर। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा आपका शाहजहां। अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम ये दोनों शाहजहां के दरबार के कवि थे। इसके अलावा शाहजहां के शासनकाल से ताजमहल पर क्वेश्चन आ सकता है कि ताजमहल को डिजाइन किसने किया। तो ये थे उस्ताद ईसा, ये नाम आप याद रखेंगे। और इसके अलावा मुख्य कारीगर उस्ताद अहमद लाहौरी। तो ये दोनों नाम भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में पूछा है स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है। तो ये होगा आपका mgh, हाफ mv²। ये होता है गतिज ऊर्जा का सूत्र। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ऑल कॉर्डेटास। अब कॉर्डेटा क्या होते हैं। कॉर्डेटा जंतु जगत का जो वर्गीकरण है उसमें एक ग्रुप है जिसको हम कॉर्डेटा कहते हैं। कॉर्डेटा में हमारे जितने भी ऐसे जीव हैं जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है यानी नोटोकॉर्ड पाई जाती है, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, कॉर्डेटा। तो क्वेश्चन में पूछा है इनमें से कौन गलत है। ये नीचे जो चार ऑप्शन दे रखे हैं वो कॉर्डेटा की क्वालिटीज के बारे में है। तो सबसे पहला है आर डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है द्विस्तरीय, बट कॉर्डेटा जो होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब त्रिस्तरीय। तो पहला ऑप्शन क्या है, ये गलत होगा। अगला ऑप्शन है आर काइलोमेट्स। काइलोमेट्स कौन होते हैं, जिनके शरीर में देह गुहा पाई जाती है। तो जितने भी कॉर्डेटा होते हैं उनके अंदर देह गुहा पाई जाती है। तो ये स्टेटमेंट आपका राइट है। अगला है हैव अ डोर्सल नर्व कॉर्ड। तो ये ऑप्शन भी आपका सही है। कॉर्डेटा जो होते हैं उनमें नोटोकॉर्ड के अलावा डोर्सल नर्व कॉर्ड यानी तंत्रिका इकाई भी पाई जाती है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और लास्ट ऑप्शन क्या है, हैव अ नोटोकॉर्ड। तो ये ऑप्शन तो आपका बिल्कुल सही होगा क्योंकि ये मेन क्वालिटी होती है कॉर्डेटा की। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन जो है ये आपका गलत है और यही आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में दिया गया है लिटमस विलयन से निष्कर्षित किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं पिटोनिया, जिरेनियम, हाइड्रेजिया और लाइकेन। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा आपका लाइकेन। लिटमस का निष्कर्षण लाइकेन के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पर आपको पता होगा लिटमस क्या होता है। लिटमस एक सूचक की तरह काम करता है जिससे हमें पता चलता है कि कोई विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। अगर विलयन को लिटमस पेपर पर डालने पर लिटमस लाल हो जाए वह विलयन अम्लीय कहलाता है, और अगर नीला हो जाए तो वह विलयन क्षारीय कहलाता है। अब एक बात और आप ध्यान रखिएगा, जो लिटमस पेपर का कलर होता है ओरिजिनली वो होता है वॉयलेट यानी बैगनी। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
इस क्वेश्चन में पूछा है मिश्र धातु में टिन होता है। तो यहाँ पर ये मिश्र धातुएं दे रखी है नीचे ऑप्शन में। पहली है एल्यूमेल। एल्यूमेल आपका बना होता है एल्यूमिनियम प्लस निकेल प्लस मैग्नीज और कुछ मात्रा में सिलिका। दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है सोल्डर। सोल्डर को हम क्या कहते हैं? टांका। ये बना होता है पीबी यानी लेड और एसएन यानी टिन। नेक्स्ट है आपका पीतल। पीतल को हम क्या कहते हैं? ब्रॉन्ज। ये बना होता है कॉपर और जिंक से। और लास्ट ऑप्शन है आपका स्टील। स्टील में आयरन प्लस कार्बन, और कार्बन कितना? 0.1% से 1.5% तक। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो सोल्डर है टांका, उसमें क्या होता है? टिन पाया जाता है। तो राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन एक तत्व नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको दे रखा है पानी। पानी क्या होता है? H2O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है ये एक यौगिक है, तत्व नहीं है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पानी। बाकी जो 3 दे रखे हैं कॉपर, हीलियम, ऑक्सीजन, ये सारे क्या है? तत्व हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में दे रखा है हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है। तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जो कच्चे तेल, क्रूड ऑयल या फिर जो डीजल, पेट्रोल ईंधन के तौर पे हम यूज करते हैं, वो सब क्या है? हाइड्रोकार्बन है। अब उनके पूर्ण दहन पर क्या होता है? पूर्ण दहन पर हमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। बट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, पूर्ण दहन अगर पूछा गया है तो ये ऑप्शन होगा। अगर पूर्ण दहन नहीं है, नॉर्मली जो हमारे कार्स होती हैं, गाड़ियां होती हैं, उनमें जो हाइड्रोकार्बन यानी डीजल या पेट्रोल जब जलता है तो उससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड मिलती है। तो अगर क्वेश्चन में पूर्ण दहन पूछा जाएगा तो आपका ऑप्शन होगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल। मगर पूर्ण दहन नहीं पूछा जाए कि आपकी जो गाड़ियां होती हैं उनमें से क्या निकलता है, तो आपका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में पूछा है तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। तो यहाँ पर हमसे अधातु पूछा गया है, तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा? ब्रोमीन। यदि आपसे क्वेश्चन में धातु पूछा होता, तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु, तो आपका आंसर होता पारा, मरकरी। तो ये बात आप याद रखिएगा, अगर अधातु पूछा गया है तो ब्रोमीन, और अगर धातु पूछे तो आपका आंसर होगा पारा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में पूछा है 25 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की गति कितनी होगी। अब यहाँ पर टेम्परेचर का ध्वनि की गति पर क्या प्रभाव होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि वायुमंडल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पर ध्वनि की गति में 0.61 मीटर पर सेकंड की बढ़ोतरी होती है। यानी अगर टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज करेगा तो ध्वनि की चाल भी 0.61 मीटर पर सेकंड के हिसाब से बढ़ेगी। अब हम जानते हैं कि ध्वनि की जो चाल होती है वो 332 मीटर पर सेकंड लेते हैं। ये जो वैल्यू है ये ली जाती है 0 डिग्री सेल्सियस पर, और इसी तरीके से 343 मीटर पर सेकंड ये वैल्यू होती है आपकी 20 डिग्री सेल्सियस पर। तो यहां से अगर आप देखें, पूछा क्या है? 25 डिग्री। 20 डिग्री की वैल्यू हमें पता है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज हमें करना है। 1 डिग्री इंक्रीज होने पर कितनी बढ़ती है? 0.61। तो 5 डिग्री का इंक्रीज होगा तो कितनी बढ़ेगी? 5 इंटू 0.61, ये वैल्यू लगभग आपकी आएगी 3 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर 20 डिग्री पर 343 है, उसमें 3 अगर हम जोड़ देंगे तो ये कितना होगा? 25 डिग्री पर कितना हो जाएगा? ये होगा आपका 346
मीटर पर सेकेंड। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में पूछा है कुतुबुद्दीन ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दास राजवंश के शासन की शुरुआत की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1206 ईस्वी। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में दास राजवंश या इसी को कहते हैं गुलाम वंश या मामलुक वंश, इसकी शुरुआत की। और इसने अपनी राजधानी किसको बनाया था? लाहौर को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में पूछा है जर्म सेल्स कंटेनिंग द स्टोर्ड फूड फॉर एम्ब्रियो इज कॉल्ड। यानी भ्रूण के लिए पोषण कहाँ से मिलता है? जो खाना है भ्रूण को वो कहाँ से दिया जाता है, कहाँ स्टोर होता है वो? तो वो है फीमेल गैमेट्स के अंदर। फीमेल गैमेट्स में आपका भ्रूण के लिए जो खाना है वो स्टोर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में पूछा है इफ वर्क हैज अ पॉजिटिव वैल्यू द बॉडी ऑन विच वर्क हैज बीन डन वुड। यानी यदि कार्य पॉजिटिव हो तो जिस बॉडी के ऊपर, बॉडी ऑन विच, किसी बॉडी, कोई बॉडी है जिस पर कार्य किया गया है, तो उसकी एनर्जी में क्या बदलाव होगा? तो यहां पर उसकी एनर्जी में गेन होगा। क्यों? क्योंकि इस पर कार्य किया गया है, इसको एनर्जी बाहर से दी हमने, तो ये क्या होगी? गेन करेगी इसकी एनर्जी। अब इसी की जगह अगर उसने पूछा होता कि बॉडी बाय विच, यानी जिस, अगर किसी के द्वारा काम किया जाता तो उसकी एनर्जी लूज होती, बट अगर हम किसी बॉडी पर काम कर रहे हैं तो उस बॉडी की एनर्जी गेन होगी। तो डी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में पूछा है स्लेरेकाइमा में कोशिका भित्ति के कारण मोटी होती है। तो यहां पर राइट ऑप्शन आपका होगा लिग्रिन। स्क्लेरेनकाइमा में लिग्रिन पाया जाता है जिसकी वजह से उसकी कोशिका की जो परत होती है वो मोटी होती है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में दिया है 2 एम्पीयर विद्युत धारा को 5 ओम के प्रतिरोध में रखा जाता है। प्रतिरोध से 1 मिनट में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा होगी। तो यहां पर पूछा गया है 1 मिनट में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा। तो हम जानते हैं 1 कूलाम आवेश प्रोड्यूस होता है जब परिपथ में 1 एम्पीयर धारा 1 सेकंड के लिए प्रवाहित की जाए। यानी 1 एम्पीयर फॉर 1 सेकंड प्रोड्यूसेस 1 कूलाम। तो यहां पर हमें दे रखा है 1 मिनट, यानी कितने सेकंड? 60 सेकंड। और धारा कितनी दे रखी है? 2 एम्पीयर। 2 एम्पीयर यदि 60 सेकंड तक प्रवाहित होगी तो ये कितना देगा? 120 कूलाम। ये आपका राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन में दिया है 1 केजी की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य होगा। तो यहां पर मास दे रखा है m 1 केजी और ऊंचाई, हाइट दे रखी है 10 मीटर। पूछा गया है कार्य। कार्य क्या होता है? वर्क इज इक्वल टू होता है आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी बल गुणे विस्थापन। अब यहां पर बल क्या होगा? बल होगा आपका मास इनटू ग्रेविटी, क्योंकि हम ऊपर उठा रहे हैं तो जो बल लगेगा नीचे की साइड वो क्या होगा? उसका भार। mg क्या है? उसका भार। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा हमारा? m। अब यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? जितनी ऊंचाई हम उठा रहे हैं उस वस्तु को, h। d की जगह हम क्या लिखेंगे? h। तो टोटल जो वर्क डन होगा उसका फॉर्मूला बन के आएगा mgh। अब यहां पर एक बात उसने क्या कहा? उठाया जाता है, यानी ऊपर की साइड। तो जब भी हम किसी चीज को उठाते हैं, ऊपर ले जाते हैं, तो हम g की वैल्यू को क्या लेते हैं? नेगेटिव g, माइनस लेते हैं g में। तो यहां पर फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होगा m
इंटू माइनस जी इंटू एच। अब हम वैल्यू पुट कर लेंगे। m दे रखा है 1 kg, g की वैल्यू दे रखी है 9.8, तो यहां पर लिखेंगे माइनस 9.8। h की वैल्यू दे रखी है 10, तो यहां पर टोटल वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 98 जूल। ये आपका टोटल वर्क होगा अगर उस वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाए, तो बी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में पूछा गया है मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है। तो जब कोई पिंड फ्री फॉल यानी मुक्त रूप से गिरता है तो उस पर भारहीनता की स्थिति होती है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि फ्री फॉल यानी मुक्त रूप से गिरने की जो कंडीशन है वो कब पॉसिबल है। तो ये केवल पॉसिबल है आपकी वैक्यूम में। वैक्यूम यानी निर्वात के अंदर ही फ्री फॉल पॉसिबल है। वायुमंडल में फ्री फॉल पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वायुमंडल में जब कोई वस्तु गिरती है तो उस पर हवा का दबाव भी लगता है। वो वस्तु नीचे तो गिर रही है बट उसके गिरने का विरोध हवा के द्वारा किया जाता है, जिसकी वजह से उसकी गति कम हो जाती है। तो ये फ्री फॉल नहीं होगा। फ्री फॉल केवल वैक्यूम में ही पॉसिबल हो सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी इनमें से कौन सी चीज ऐसी है जो इलेक्ट्रिसिटी के हीटिंग इफेक्ट पर काम नहीं करती। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया है इलेक्ट्रिक केटल, ये आपका हीटिंग इफेक्ट पर कार्य करती है। दूसरा है फ्लैट आयरन, ये क्या है, ये भी आपका कार्य करती है हीटिंग इफेक्ट पर। तीसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रिक बेल यानी विद्युत घंटी, ये नहीं काम करती। ये क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करती है, हीट में नहीं कन्वर्ट करती। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। और जो चौथा ऑप्शन दिया है ये है टोस्टर, टोस्टर भी आपका इलेक्ट्रिसिटी को हीट में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में पूछा है इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल द हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड। यानी मेंडलीव की आवर्त सारणी के अंदर जो क्षैतिज रेखाएं हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो यहां पर आपका राइट ऑप्शन होगा पीरियड्स, आवर्त। जो क्षैतिज लाइनें होती हैं वो कहलाती हैं आपके आवर्त, और जो ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल कॉलम्स हैं उनको हम कहते हैं ग्रुप्स, वर्ग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में पूछा है पौधे में फ्लोएम किसके परिवहन के लिए उत्तरदायी है। तो यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है, पौधे के अंदर दो तरीके के संवहन ऊतक होते हैं। पहला होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। जाइलम का क्या काम होता है, यह पौधे की जड़ से जल को लेकर पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। यानी जाइलम का क्या काम होता है, जल का संवहन करना। इसी तरीके से फ्लोएम, फ्लोएम क्या करता है, पौधे की पत्तियों द्वारा जो भोजन बनता है उस भोजन को ये पौधे के अन्य भागों तक ले जाता है। तो फ्लोएम जो है वो भोजन का संवहन करता है और जाइलम जल का। तो यहां पर पूछा गया है फ्लोएम, तो फ्लोएम में राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी यानी भोजन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में पूछा है भारत में खादी और ग्रामोद्योग सहकारी उत्पादन संघ लिमिटेड की स्थापना की गई थी। तो ये की गई थी आपकी 1954 के अंदर। तो ये थे सारे जीएसजीके के क्वेश्चंस जो 20 सितंबर 2018 को रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए। आई होप के वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और प्रीवियस ईयर पेपर पर बेस्ड ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले एग्जाम्स के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।
थैंक यू।